तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपटे गोपेश गोपकांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Welcome to the Mahabharata class. Thank you for joining. So, हमने 3-4 एपिसोड में देखा कि किस प्रकार जन्मेजय के यज्ञशाला में एक सारमय नाम का कुत्ता दौड़ के आया। स्वर्ग का कुत्ता सारमय नाम का दौड़ कर आया और सभी लोगों ने, सब भाइयों ने उसे जोर से पीटा, बिना कारण मारा पीटा, जिसकी वजह से उसकी माँ शर्मा ने उन भाइयों को श्राप दिया कि तुम्हें भी, जिस प्रकार तुमने बिना कारण मेरे बेटे को मारा है, उसी प्रकार से आपको भी अकस्मात कोई भयानक भय आ जाएगा, उसी प्रकार से। तो इस प्रकार से उन्हें श्राप दिया। ये श्राप से जन्मेजय थोड़ा चिंतित हो गए और एक पुरोहित की तलाश की, ताकि पुरोहित उन्हें सलाह दे सके, उन्हें एडवाइस दे कि किस प्रकार से वो इस चिंता से मुक्त हो सकते हैं, इस श्राप से मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते उन्हें एक बहुत योग्य पुरोहित मिला, जिनका नाम था सोमश्रवा, जो श्रुतश्रवा के पुत्र थे। और सोमश्रवा पुरोहित के अंडर में फिर रहकर जन्मेजय ने आगे के यज्ञ सत्र किए। तो जैसे मैंने बताया कि पुरोहित क्योंकि गुरु के तुल्य है, तो इसीलिए जन्मेजय ने अपने सभी भाइयों से कहा कि जो भी सोमश्रवा जी हमें आज्ञा देते हैं वो बिना विचार किए हमें उनका पालन करना है। तो इस चीज को दर्शाते हुए फिर सुत गोस्वामी सौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में 3 शिष्य जो किस प्रकार से अपने गुरु के प्रति शरणागत थे, उनकी स्टोरी सुनानी प्रारंभ की। तो हमने ये सब देखा कि आयुधौम्य ये 3 शिष्य थे, आरुणि, उपमन्यु और वेद। तो इस प्रकार से हमने तीनों की कथा सुनी। तीनों किस प्रकार से अपने गुरु की आज्ञा का एज इट इज पालन करते थे। और फिर वेद के एक शिष्य थे, वेद के भी 3 शिष्य थे और उसमें से एक शिष्य था, उसका नाम था उत्तंक। वहां हमने स्टोरी स्टॉप की थी पिछली क्लास में। तो ये भी हमने सुना कि किस प्रकार से उत्तंक भी अन्य 3 शिष्यों की तरह बहुत ही गुरु भक्ति थी उनके अंदर, बहुत ही अपने गुरु के जो वचन थे, गुरु का जो आदेश था, गुरु की जो शिक्षाएं थी, उसको एज इट इज पालन करते थे। तो जब एक बार वेद कुछ पुरोहित के काम कार्य से जन्मेजय के राज्य में गए, तब उन्होंने उत्तंक को सारा जो भी आश्रम में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी गुरु पत्नी को जो आवश्यकता है यज्ञ वगैरह करने के लिए, तो वो सब पूरा करने के लिए उत्तंक को आदेश देकर गए। तो उत्तंक ने बहुत ही भली भांति उस आदेश का पालन किया। जो चीज उचित नहीं था वह उन्होंने पालन नहीं किया, वो हमने पिछली क्लास में देखा। ओके, तो उसके बाद उत्तंक के जो गुरु थे वेद, उन्होंने कहा कि अभी आपकी जो शिक्षा है वो सफल हुई, आपकी शिक्षा समाप्त हुई, अब आप घर जा सकते हैं। तो उत्तंक को अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने का वो गुरु दक्षिणा देना चाहते थे। इसीलिए उत्तंक ने अपने गुरु से पूछा कि भाई अब मैं जाने से पहले आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो इस विषय में फिर उनके गुरु वेद ने कहा कि तुम अब जाकर अपनी गुरु पत्नी से पूछो। तो गुरु पत्नी ने कहा कि ठीक है, अगर गुरु दक्षिणा ही देना है
तो क्या क्या मांगा, गुरु पत्नी ने क्या मांगा, क्या मांगा गुरु पत्नी ने? पोष्य राजा की तो पत्नी को कान के कुंडल। हाँ यस, कि जाओ तुम पौष्य के राज में जाओ, और पौष्य राजा की जो रानी है उसने जो कानों में जो कुंडल, सुंदर कुंडल पहन रखे हैं वो लेकर आओ। मेरी इच्छा है कि वो कुंडल पहनकर मैं आज के चौथे दिन के बाद, आज से गिनकर जो चौथा दिन आएगा, तो उस कान के कुंडल को पहनकर मैं ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की और कहा कि अगर तुम ये इस यह कार्य में असफल हुए तो मैं असंतुष्ट होंगी, और अगर मैं असंतुष्ट होंगी तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे गुरु भी तुम्हारे सेवा से असंतुष्ट है। तो इस प्रकार से गुरु पत्नी ने आदेश दिया। तो उत्तंक ने अपनी गुरु पत्नी का आदेश एकदम हृदय पर रखकर वो निकल पड़े पौष्य पौष्य राजा के राज्य में। तो रास्ते में चलते चलते उन्हें एक बहुत लंबा चौड़ा पुरुष दिखाई दिया जो बहुत भारी बैल के ऊपर सवार था। तो जब वो पास हो रहे थे, वो तो बहुत हड़बड़ी में थे क्योंकि टाइम निश्चित थी, चौथे दिन उनको वो चीज लाके देनी थी, अपने रानी को अपनी गुरु पत्नी को देनी थी लाकर। तो बहुत हड़बड़ी में थे, कुछ देख नहीं रहे थे, हड़बड़ी में जा रहे थे जल्दी जल्दी। तभी ये लंबा चौड़ा आदमी ने उत्तम को संबोधित करते हुए कहा, तुम इस बैल का गोबर खा के जाओ। उत्तम ने सोचा ये क्या ये आदमी बोल रहा है, ये बहुत कोई विशाल आदमी था जो बैल के ऊपर बैठा था। तो उसने तुरंत उत्तम से कहा कि तुम इस बैल का गोबर खा के जाओ। तो उत्तम ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है। तो उनके पुरुष ने उत्तम से कहा, तुम्हारे आचार्य ने भी इसे खाया है, तुम सोच विचार मत करो और इसे खाकर जाओ। तो इस प्रकार से उत्तंग से कहा। तो जब उत्तंग ने सुना कि उसके आचार्य ने भी खाया है, तो उत्तंग ने बोला ठीक है, खा के जाता हूँ, थोड़ा सा खा के जाता हूँ। तो उत्तंग ने उस गोबर को खाया और बैल के गोबर और मूत्र को खा लिया और शीघ्रता से पौष्य के राज्य में दौड़ पड़ा कि उसको ये, उसके पूरा टाइम उसके दिमाग में क्या है कि मुझे जल्द से जल्द चौथे दिन तक अपनी गुरु पत्नी के लिए वो कुंडल लाना है। तो उसने भले ही उस आदमी की कहावत सुना, उसकी जो भी उसने कहा कि खा लो, तो खाया, पर उसने आगे कुछ नहीं कहा, झड़बड़ी में वहां से चला गया। ऐसे करते करते वो पौष्य के राज में पहुंचा। तो जब उत्तंक राजा पौष्य के राज में पहुंचे, तो जैसे ही पौष्य ने उत्तंग को देखा, तुरंत उनका आदर सम्मान करने के लिए खड़े हो गए। और उत्तंग ने कहा कि उत्तंग ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उनकी सेवा एक्सेप्ट करी। और पौष्य ने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ठीक है, पौष्य राजा ने उत्तंग से कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भले ही उत्तंग एक ज्यादा बड़े नहीं थे, एक बालक ही थे, वॉज नॉट वेरी ऑफ मच एज, ज्यादा उम्र के नहीं थे। और जहां उनके सामने जो पौष्य राजा थे वो बहुत ही उम्र के थे, ही वॉज एल्डर, फार मोर एल्डर देन उत्तंग। फिर भी पौष्य राजा ने उत्तंग का बहुत सम्मान किया और उनसे उनसे उनकी सेवा शुश्रूषा की और पूछा कि भाई मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सो दिस इज द एटिकेट। ये एटिकेट हमें सिखाता है कि भले ही जो जो ब्राह्मण, उत्तंग क्या थे, ब्राह्मण थे, तो और पौष्य कौन थे, क्षत्रिय था। तो फिर भी वो उम्र में काफी बड़े थे उत्तंग से, फिर भी एज अ मैटर ऑफ वर्ण, क्योंकि जो ब्राह्मण होता है वो क्षत्रिय वर्ण के अनुसार, जो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय से ऊपर है। ठीक है, तो उस वर्ण का आदर किया, पौष्य राजा ने उस वर्ण का आदर किया कि ही इज अ ब्राह्मण, ही इज फार मोर सुपीरियर, इवन दो कि एज में वो मुझसे काफी कम है, तो भी उन्होंने उनका काफी आदर सत्कार किया और उनकी सेवा शुश्रूषा की और पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, राजा होने के बावजूद भी। ओके, क्यों? बिकॉज ब्राह्मण इज कंसिडर्ड टू बी द गाइडिंग पर्सन, ही इज कंसिडर्ड टू बी अ गाइड, काउंसलर, अ गुरु। ठीक है, ही इज अ टीचर। ब्राह्मण जो होता है वो समाज में क्या है, ही इज अ टीचर, जो पूरे तीनों वर्णों को गाइड करता है, उसको उनको शिक्षा देता है, उनको ही गाइड्स द अदर थ्री वर्णास। ओके, तो इस प्रकार से राजा पौष्य ने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो उत्तंग ने उनको सारी बात बताई कि ऐसे मैं अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, तो मेरी गुरु पत्नी ने आपकी रानी के कुंडल मांगे हैं। तो पौष्य ने कहा कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पौष्य ने उत्तंग का अभिप्राय जानकर उसे अंतःपुर में रानी के पास भेज दिया।
तो रानी जो अंतःपुर में थी, अंदर पैलेसेस, पहले रानियों के लिए एक अलग पैलेसेस हुआ करता था जहाँ पे सब लोग नहीं जा सकते, मतलब नॉट मच पीपल आर अलाउड टू गो देयर, क्योंकि वो रानियों का पैलेसेस होता था, उसमें ज्यादा पुरुष लोग इंटर नहीं होते थे। पर हाँ, राजा की आज्ञा से उत्तंक रानी के अंतःपुर में गए। परंतु जब उत्तंक रानी के अंतःपुर में गए तो वहां उन्होंने सब जगह देखा, ढूंढा, अंदर कमरे में देखा, अंतःपुर काफी बड़ा था, उन्होंने सब जगह, बहुत सारे कमरे थे और बहुत सारे इस प्रकार से डिविजन्स था, तो उन्होंने बहुत सारे सब कमरों में जाके देखा, ढूंढा, कोई भी नजर नहीं आया। देयर वाज नोबडी देयर। ठीक है, तो उत्तम को लगा कि अरे, राजा ने तो कहा कि आप रानी से अंतःपुर में मिलिए और यहाँ तो रानी दिखाई नहीं दे रही है, इसका क्या कारण है? तो कहीं राजा मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे या मुझे साथ खेल तो नहीं कर रहे? तो उन्होंने वापस जाके पौष्य से कहा कि अंतःपुर में तो रानी नहीं है, क्या आप मतलब मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे कि जाके ऐसा कह दिया कि उस रानी से मिले और रानी वहां नहीं है? तब पौष्य ने कहा, भगवान, मेरी रानी पतिव्रता है, उसे उच्छिष्ट या अपवित्र मनुष्य नहीं देख सकता। तो पौष्य ने कहा कि मेरी जो रानी है वो बहुत ही चेस्ट लेडी है, शी इज अ वेरी चेस्ट वुमेन, तो वो पतिव्रता है और उसे किसी प्रकार के कोई अपवित्र या अशुद्ध या कपटी या बदमाश या दुष्ट पुरुष उसको देख भी नहीं सकता। सी द पावर, मतलब एनीबडी, जो व्यक्ति जिसका दिमाग भी मलिन है, जो बाहरी रूप से भी मलिन है, इंटरनली भी मलिन है, वो उसको इवन दर्शन, मतलब शी कैन नॉट इवन, दे कैन नॉट इवन सी द लेडी। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पहले के जमाने में, जो जैसे महाभारत काल में हम देख रहे हैं कि जो स्त्रियों का जो पावर होता, दैट इज द पावर ऑफ चेस्टिटी। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि स्त्रियों में क्या पावर होता है, चेस्टिटी का, और पुरुषों में क्या पावर होता है, ब्रह्मचर्य का। ओके, तो दीज आर द टू पावर्स। हम सोचते हैं अरे स्त्रियां तो पहले के जब काल में तो स्त्रियां बहुत अबला थी और उनमें तो कोई शक्ति नहीं थी। इट वाज नॉट लाइक दैट। शक्ति सिर्फ तलवारों से या हथियारों से नहीं होती, शक्ति आदमी की पवित्रता में होती है। ठीक है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि सती स्त्री थी, एक पतिव्रता स्त्री थी, क्योंकि उसका व्रत इतना स्ट्रांग था, शी वॉज सो सबमिसिव टू हर हस्बैंड, शी वॉज सो चेस्ट कि उसको कोई दुष्ट या अपवित्र मनुष्य देख भी नहीं सकता। छूने की तो बात ही अलग है, या पकड़ने की या कुछ दूसरा कुछ करने की तो बात ही अलग है, ही कैन नॉट इवन सी दैट लेडी। ओके, तो इसी प्रकार से अनेक कथाएं महाभारत में आती है, अन्य पुराणों में आती है, जिसमें स्त्रियों के जो चेस्टिटी का पावर दर्शाया गया है। ठीक है, जैसे हम नल दमयंती की कथा में भी देखते हैं, अगर आपने, ये भी महाभारत में ही आएगी, आगे के एपिसोड में हम देखेंगे बहुत डिटेल में, महाभारत में, भागवतम में भी दिया गया है पर बहुत ही शॉर्ट में दिया है, बहुत ही शॉर्ट में। पर महाभारत में नल दमयंती की कथा बहुत ही विस्तार रूप से दी गई है, हम इस पर डिस्कस करेंगे। सावित्री की कथा भी बहुत विस्तार से दी है, शकुंतला, ये सभी कथा, सभी सती स्त्रियों की कथा बहुत विस्तार से महाभारत में दी गई है। तो नल दमयंती की कथा में हम देखते हैं कि जब नल जब अपने राज्य उससे छीन जाता, राज्य छीन जाता है, नल से जब राज्य छीन जाता है, तब जब नल और दमयंती दोनों जंगल में विहार करते हैं, तो रात्रि काल में जब वो मतलब इतने ज्यादा लाचार हो जाते हैं कि दे डोंट हैव इवन प्रॉपर क्लोथ टू कवर देयर बॉडी, तब दमयंती अपना आधा साड़ी फाड़कर नल को देती है कि नो प्रॉब्लम। देन ऑल्सो दमयंती एडजस्ट, ऐसा नहीं, शी वॉज ऑल्सो अ प्रिंसेस। दमयंती वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी लेडी, शी वॉज अ प्रिंसेस, बट स्टिल जैसे हस्बैंड का सिचुएशन है, जैसे हस्बैंड की पोजीशन है, जैसे हस्बैंड का इकोनॉमिकल स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस है, उसी हिसाब से एडजस्ट करना। ओके, दैट इज द रियल चेस लेडी। ऐसा नहीं कि अभी शादी किया था तो करोड़पति थे और अब गरीब हो गए, कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ बैंकक्रप्ट हो गए तो साथ छोड़ के चल भागे, नहीं। जैसा भी सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है, वी हैव टू बी ऑलवेज बी विथ आवर हस्बैंड। ओके, तो नल दमयंती, तो जब इतनी खराब सिचुएशन आई कि नल डजंट हैव इवन क्लॉथ टू कवर द बॉडी, तो दमयंती ने अपनी आधी साड़ी फाड़कर नल को दिया, और ऐसे दोनों रात में जंगल में विश्राम कर रहे थे।
तो विश्राम करते करते नल को विचार आया कि अरे इस प्रकार से पता नहीं मेरा जीवन कैसे चलेगा, नल दमयंती इतनी अच्छे से पली बड़ी हुई है, कैसे वो मेरे साथ इतनी तपस्या कर पाएगी। तो उनका विचार आया कि अगर मैं इस अवस्था में इसको छोड़ के चला जाऊं तो फिर वो असहाय में, तो फिर वो अपने पिता माता के घर चली जाएगी, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए। तो इस विचार से नल उसको रात में जंगल में छोड़कर चले जाते हैं। पर जब इस प्रकार से रात्रि का समय होता है तो नल छोड़ के चले जाते हैं। तो जब दमयंती की नींद खुलती है तब दमयंती देखती है अरे मेरे हस्बैंड नल कहाँ चले गए। तो बहुत डर जाती है और शी बिकम फ्राइटेंड और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अपने हस्बैंड का चिल्लाने लगती है, कहाँ हो आप, कहाँ हो, मैं कैसे करूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी, इस प्रकार से जोर जोर से चिल्लाती है। तभी एक पास में एक हंटर, शिकारी शिकारी कहते हैं ना, तो एक शिकारी होता है, वो दमयंती की आवाज सुनता है। अच्छा उसके पहले क्योंकि दमयंती वहां अकेली होती है जंगल में, कोई होता नहीं उसके साथ, नल वॉज देयर बट नल लेफ्ट। ओके, तो वहां पे एक वाइल्ड एनिमल वॉज अबाउट टू हर्ट दमयंती। वो एक जंगली जानवर दमयंती को प्रहार करने के लिए दौड़ता है। तभी वहां पे एक शिकारी होता है, तो दमयंती जोर जोर से चिल्लाती है, तो शिकारी दमयंती को उससे बचा लेता है। ही जस्ट सेव दमयंती फ्रॉम दैट वाइल्ड एनिमल। उसके पश्चात क्योंकि दमयंती इतनी सुंदर होती है और इवन दो शी वॉज इन अ वेरी पिटेबल कंडीशन उस समय, फिर भी वो इतनी सुंदर होती है, तो शिकारी का मन दूषित हो जाता है दमयंती को देखकर, और वो दमयंती को भोग करना चाहता है, उसके साथ गलत व्यवहार करना चाहता है। तो जब इस प्रकार से शिकारी का मन मलिन हो जाता है, तो दमयंती ऐसा कहती है कि अगर मैंने किसी भी क्षण अपनी चेस्टिटी को मेरी चेस्टिटी खत्म हुई है, मेरे पति के प्रति मेरी जो शरणागति है वो कभी कम हुई है, या मैंने कभी भी अपने मन से भी किसी पराये पुरुष को, अपने पति को छोड़कर अपने पराये पुरुष का चिंतन किया है, तो फिर ये अगर नहीं किया है तो ये हंटर जो शिकारी है वो तुरंत खत्म हो जाए। तो उसी समय शिकारी मर जाता है, एंड ही डाइड एट द वेरी मोमेंट। ओके, तो वहां पे प्रभुपाद लिखते हैं कि सी द पावर ऑफ चेस्टिटी, कि दमयंती को अपनी रक्षा करने के लिए सिर्फ उसके पतिव्रत का जो धर्म है वही एनफ है। शी डजंट रिक्वायर एनीथिंग। ओके, तो इस प्रकार से ऐसे अनेकों स्टोरीज महाभारत में आती है जहां पर हम देखते हैं, इवन सावित्री की जो वेल नोन स्टोरी है उसमें भी हम देखते हैं किस प्रकार से सावित्री अपने पति सत्यवान के जो ऑलरेडी मर चुका है, जिसको यमराज लेकर जा रहे हैं, उस यमराज से भी तर्क वितर्क करके वो अपने पति का जीवन को बचा लेती है। Okay, that's what we see in Savitri story ना। So this is also the power of chastity. Okay, और एक स्टोरी, ऐसे अनेकों स्टोरी एक्चुअली पुराणों में है, और एक स्टोरी नरसिंह पुराण में आती है। It's also well known. You must be knowing, all of you must be knowing these stories because these are very well known stories. तो नरसिंह पुराण में एक कश्यप ब्राह्मण की स्टोरी आती है। Anybody know this story? नरसिंह पुराण में Anybody know this story? नरसिंह पुराण में जो कश्यप ब्राह्मण की स्टोरी। यस, शिल्पा शर्मा आती है। नहीं माता जी, याद नहीं। ओके ओके, आई विल टेल द स्टोरी। ओके, तो नरसिंह पुराण में एक कश्यप ब्राह्मण की स्टोरी आती है कि जो कश्यप ब्राह्मण होता है उसकी पत्नी होती है, उसका नाम होता है सावित्री। बट दिस इज अ डिफरेंट स्टोरी, नॉट द सेम एज इन महाभारत। ठीक है, तो वहां पे जो कश्यप ब्राह्मण होता है वो बहुत ही अपने जैसे ब्राह्मण के जो गुण होते हैं उसके अंदर फूट फूट के भरे होते हैं। इज वेरी सिंपल, ऑस्टियर, वेल मैनर्ड, शास्त्रों के ज्ञाता, एंड फॉलो ऑल द एटिकेट्स, बहुत ही शिष्टाचारी, एकदम शिष्टाचार का पालन करने वाला, यज्ञ इत्यादि नियम पूर्वक करने वाला, इस प्रकार से सब प्रकार से ही वॉज अ वेरी ट्रू ब्राह्मण कश्यप। और उसकी एक पत्नी होती है, उसका नाम होता है सावित्री। सावित्री वॉज सेम, सावित्री वॉज ऑल्सो वेरी चेस्ट टू हर हस्बैंड, और she very well serves her husband in all the manners, in all the situations. ठीक है,
तो इस प्रकार से कश्यप और सावित्री दोनों अपने अपने धर्म का यथोचित पालन करते हैं। तो इसी प्रकार से वहां उसी समय के दौरान एक ब्राह्मण होता है, उसका नाम होता है यज्ञ शर्मन। ठीक है, कौशल देश का एक ब्राह्मण होता है, उसका नाम होता है यज्ञ शर्मन, और उसकी पत्नी होती है रोहिणी। यज्ञ शर्मन का एक पुत्र होता है, उसका नाम होता है देव शर्मन। ठीक है, तो यज्ञ शर्मन का जो पुत्र होता है देव शर्मन, तो देव शर्मन भी यज्ञ शर्मन की तरह बहुत, उसे भी बहुत वेदों का ज्ञान होता है। उसके पिताजी उसको बहुत अच्छा ट्रेन करते हैं। तो इस प्रकार से, पर जब देव शर्मन 8 साल का होता है, तभी उसके पिता यज्ञ शर्मन मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से देव शर्मन जब 8 साल का ही होता है, तब उसके पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो बस उसकी माँ अकेली रह जाती है। तो इस प्रकार से देव शर्मन बड़ा हो जाता है, और जब देव शर्मन बड़ा होता है, तो जब यूथ हो जाता है, तो उसे विचार आता है कि अब मुझे ज्यादा से ज्यादा तीर्थों में जाना है, भ्रमण करना है, अपने पुण्य कर्मों को अर्जित करना है, मुझे बहुत सारे तपस्या करनी है, यज्ञ करना है, और इस प्रकार से अपने फेम को बढ़ाना है, मेरे ब्रह्म तेज को बढ़ाना है। इस प्रकार से सोचकर वो भ्रमण के लिए तीर्थ स्थानों में निकल जाता है, विदाउट कंसिडरिंग हर हिज विडो मदर। अपनी विधवा माँ का विचार किए बिना वो ऐसे निकल जाता है। ओके, तो इस प्रकार से घूमते घूमते वो ये कश्यप, ओके, इस प्रकार से घूमते घूमते एक बार वो एक तालाब के किनारे आकर वहां स्नान के लिए रुकता है। तो जब स्नान करने के लिए अपना उत्तरी और कपड़ा निकाल के तट पर रखता है, और जब स्नान करने के लिए अंदर जाता है, तो जब स्नान करता रहता है, उसी दौरान एक कौआ आकर उसके कपड़े जो उसने तट पे रखे हैं, उस कपड़े को लेकर अपनी चोंच से लेकर उड़ने लग जाता है। तो जब देव शर्मन उसकी तरफ देखता है, तो उसे बहुत क्रोध आता है, और क्रोध आता है उसी कौवे की तरह, कौवे को देखकर, और वो ऐसा श्राप देता है कि तुम अभी भस्म हो जाओ। कौवा को बोलते तुम अपने भस्म हो जाओ, और वो कौवा तुरंत ही, क्योंकि ही हैज दैट ब्रह्म तेज, ही हैज दैट पावर, तो जैसे ही वो कहता है कि कौवा तुम भस्म हो जाओ, तो कौवा भस्म हो जाता है, उसका कपड़ा गिर जाता है। तो इस प्रकार से जो यादेव शर्मन होता है, वो ऐसे कौवा को श्राप देकर फिर वहां से स्नान करके निकल जाता है। तो जब निकल जाता है, तो ऐसे घूमते घूमते वो इस कश्यप और सावित्री के घर पर भिक्षा मांगने के लिए आता है। ओके, तो जब देव शर्मन कश्यप और सावित्री के घर में आता है, तो उस समय सावित्री अपने हस्बैंड को प्रसाद, मिड डे मील, मतलब आफ्टरनून मील परोस रही होती है। ठीक है, और वो चौखट पे खड़ा होकर भिक्षा मांगता है कि माता भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तो सावित्री उसकी तरफ देखती है कि गेट पर कोई ब्राह्मण आया है, पर क्योंकि एट दैट टाइम शी वाज फीडिंग हर हस्बैंड, तो वो ज्यादा उसको इग्नोर करती है, बिकॉज शी इग्नोर, क्योंकि उसका फर्स्ट ड्यूटी इज टू सर्व हर हस्बैंड। तो वो अपने हस्बैंड को ठीक प्रकार से भोजन परोस रही होती है, ठीक प्रकार से उन्हें चामर हिला रही होती है, और शी वाज सर्विंग द हस्बैंड। तो शी जस्ट इग्नोर्ड देव शर्मन कि नहीं, अभी अगर क्योंकि वो जाएगी तो उनके सेवा में, उनके सर्विस में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए वो नहीं हिलती, वहां से नहीं हिलती। तो जब देव शर्मन इस प्रकार से देखते हैं, ही कुड सी सावित्री वेरी वेल कि सावित्री सर्विंग हर हस्बैंड, पर फिर भी सावित्री आती नहीं है उनको भिक्षा देने के लिए। तो देव शर्मन बिकम वेरी एंग्री। ठीक है, और ही बिकेम सो एंग्री कि वो ऐसा सोचते हैं कि जिस प्रकार से कौओं को उसने भस्म कर दिया सांप से, उस प्रकार से सावित्री को भी कर दें। पर सावित्री को कुछ नहीं होता। ठीक है, कुछ भी नहीं कर पाता वो, इवन दो ही थिंक्स ऑफ दैट, पर डिस्पाइट दैट वो कुछ नहीं कर पाता। और उसके कुछ पश्चात जब सावित्री जब अपने हस्बैंड की सेवा वगैरह सब कुछ करके, उसके जब सेवाएं सब समाप्त हो जाती है, तो उसके कुछ क्षण पश्चात वो आती है भिक्षा देने देव शर्मन को। तो जब सावित्री देव शर्मन को भिक्षा देने के लिए बाहर आती है, तो देव शर्मन वॉज वेरी एंग्री। तो सावित्री कहती है देव शर्मन को देखकर कि मैं अपने पति की सेवा में लगी थी, और जिस प्रकार से तुमने कौवा को भस्म कर दिया, ठीक है, उस प्रकार से अगर तुम सोचो भी तो भी तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार से सावित्री ने देव
ओके, तो इस प्रकार से सावित्री देव शर्मन को ऐसा कहकर, तो जब देव शर्मन इस प्रकार से सुनता है, बिकम एस्टोनिश्ड, अरे ये बात तो किसी को भी नहीं पता थी, सावित्री को कैसे पता चली? शी इज जस्ट अ सिंपल लेडी सर्विंग हर हस्बैंड, डूइंग हर हाउस होल्ड ड्यूटीज। तो इस प्रकार से सावित्री को किस प्रकार से पता चली? ही बिकेम एस्टोनिश्ड एंड सरप्राइज्ड, और उस तुरंत ही उस जगह को छोड़कर चला जाता है, जाता है जाता है जाता है। पर उसके दिमाग में ये चीज रहती है कि भाई सावित्री को कैसे पता चला? हाउ डज सावित्री नो ऑल दीज थिंग्स? तो जाता है फिर भी रास्ते में एक जगह रुक जाता है और सोचता है कि नहीं, मुझे वापस जाना चाहिए, मुझे सावित्री से, मुझे वो जो लेडी है उससे पूछना चाहिए कि भाई तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने कौवा को भस्म किया और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाया, इसका क्या कारण है? तो वापस जाता है और सावित्री से पूछता है कि माता, आप किस प्रकार से जानते हैं कि मैंने क्या जो घटना घट गई है वो आप किस प्रकार से जानते हैं, और आप कैसे, आपको मैं कुछ भी नुकसान क्यों नहीं पहुंचा सका? तब सावित्री ने कहा कि मैं अपने धर्म का, मैं अपने स्त्री धर्म का बहुत कठोरता से पालन करती हूँ, उसमें जरा भी मैं आलस या जरा भी उससे विचलित नहीं होती, उससे जरा भी मैं डिविएट नहीं होती। इसीलिए मेरे पास ये शक्ति है कि मैं देख सकती हूँ कि तुम क्या खराब काम करके आए हो, तुम क्या गलत कर रहे हो, और तुम क्या गलत, इस दौरान तुमने क्या, तुम्हारे मन में क्या गलत सोच चल रही है, ये सब मैं जान पाती हूँ। तब ये सब सुनकर देव शर्मा तुरंत सावित्री को शरणागत हो जाता है कि बस आप प्लीज टेल मी कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे भी आप गाइड करिए। तब सावित्री कहती है कि तुमने जिस प्रकार से तुमने अपने अपने पुण्य कर्म को बढ़ाने के लिए, अपनी तप को बढ़ाने के लिए अपनी जो ड्यूटीज है, तुम्हारे विडो माँ के प्रति जो ड्यूटीज है उसको त्याग दिया, तो तुम तुरंत ही अपने घर वापस जाओ, अपनी ड्यूटीज को करो, माँ के प्रति तुम्हारे जो कर्तव्य है उसका पालन करो, विवाह करो, और गृहस्थ आश्रम में प्रॉपर रहकर अपनी ड्यूटीज के साथ साथ भगवत भक्ति करो। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि देव शर्मन अगर यज्ञ तप करने के लिए अपने कर्तव्य को छोड़कर अगर तीर्थों का भ्रमण करते हैं तो उसमें क्या गलत है? Why it was wrong? Why it was declared wrong by Savitri? बताइए। Understood my question? जी माता जी। मेरा प्रश्न ये है कि अगर देव शर्मन अपना यज्ञ, अपना तप, अपने ब्रह्मचर्य का तेज ऐसा बढ़ाने के लिए अगर अपने कर्तव्य को छोड़कर तीर्थ स्थलों में भ्रमण करने निकल गए, तो सावित्री ने उसे गलत क्यों साबित किया, उसे गलत क्यों कहा और वापस अपने कर्तव्य को रिज्यूम करने के लिए क्यों आदेश दिया? हरे कृष्ण माता जी। यस मैम। क्योंकि देव शर्मन के जो पिता है उसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो उसकी माता जो है वो पूर्ण रूप से अपने पुत्र के ऊपर डिपेंड थी। यस। तो अपनी माता के प्रति उसके जो कर्तव्य है वो छोड़ के यदि वो ये तीर्थाटन करते हैं, पुण्य अर्जित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो अपना जो स्वधर्म है अपने माता के प्रति उसका पालन नहीं करता, तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे उनसे। Yes, correct. Okay. Any other answer? Any other हरे point here? कृष्णा माता जी। उसका माता जो देव शर्मन का प्रथम कर्तव्य था अपनी माता के प्रति था, और उसके तीर्थाटन की वजह से उसकी माता दुखी है, क्योंकि उन्हें मतलब आगे देखने वाला कोई है नहीं, तो अपनी माता को दुखी करके प्रभु को वो कैसे सुख मतलब प्रभु को कैसे वो प्रेम कर सकता है, प्रभु कैसे सुखी हो सकते हैं उसकी भक्ति से। Okay. Yes. Okay. Yes. Correct. Any other point here? जैसे माता जी, जैसे चार वो बताया कि धर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें Yes. सबसे पहले धर्म आता है, तो उसके बाद में हम मोक्ष मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर धर्म ही सेटिस्फाई नहीं होगा तो मोक्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले धर्म को मतलब के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा।
ओके, एक पॉइंट मिसिंग चल रहा है, एक पॉइंट, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर वन पॉइंट. एनीथिंग एल्स एनीबडी वांट्स टू से? Add. Everybody is correct. Just I want to add one point. Yes, Tripti Mataji. Anita Mataji. हरे कृष्ण माता जी, दंडवतन। मैं अभी तुरंत ही ज्वाइन की हूँ माता जी। Okay, no problem. हरे कृष्ण Okay, माता जी, जैसे हाँ, भगवान बोलते डू यूर ड्यूटीज, तो yes. वो उसकी ड्यूटी थी कि उसके मम्मी का लुक आफ्टर करे, माता का। हम्म, नहीं, ये तो ठीक है, ड्यूटी थी और कर्तव्य था, वो करना है, पर यहाँ पे एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है नोट डाउन करने का. ओके, एनीबडी एल्स वांट्स टू से एनी अदर पॉइंट? तृप्ति माता जी. माता जी, जो 4 वर्णाश्रम जो दिए हैं वो फॉलो करने चाहिए थे उन्होंने। यस यस, करेक्ट. वर्णाश्रम धर्म फॉलो करना चाहिए था, उसने नहीं किया, इसीलिए सावित्री ने कहा कि तुम वापस जाओ, अपने वर्ण का धर्म का पालन करो. दिस इज ऑल करेक्ट, बट ओके. तृप्ति माता जी. यस. मतलब शास्त्र कहते हैं कि माता पिता के चरणों में ही तीर्थ है, तीर्थाटन करने आप जाएं, माता पिता के चरणों में प्रथम तीर्थ वही है. ओके, यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा है, यस करेक्ट, आप सब कर रहे हैं, करेक्ट ही कह रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करना बहुत जरूरी है. वर्णाश्रम धर्म को छोड़कर वो तीर्थाटन पे निकल गए. दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट प्लीजिंग टू कृष्णा. द पॉइंट हियर इज कि यहाँ पे जो देव शर्मन थे वो एक, ही इज डेफिनेटली ही हैज ब्रह्म तेज. ब्रह्म तेज तो है ही, तभी तो एक श्राप दिया कौवे को और कौवा भस्मभूत हो गया. ही हैज ऑल द ब्रह्म तेज. ही इज फॉलोइंग, ही इज डूइंग ऑल द ऑस्टेरिटीज, सारे तप वो कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, सभी प्रकार से जो ब्राह्मण के जो क्वालिटीज होने चाहिए वो अंदर उनके कूट कूट कर थे. पर उनका तीर्थाटन करने का उद्देश्य शुद्ध भक्ति नहीं था, भगवान को प्रसन्न करना वो उनका उद्देश्य नहीं था, और न वो शुद्ध भक्त थे. जब तक व्यक्ति, हमने क्या पढ़ा शास्त्र में, तावत कर्माणि कुर्वीत, दैट वाज वी रेड इन श्रीमद् भागवतम ना, कि जब तक व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं हो जाता, जब तक उसके अंदर स्पॉन्टेनियस भक्ति भगवान के प्रति नहीं डेवलप होती, तब तक उसे यथोचित वर्ण और आश्रम के नियम का पालन करना ही पड़ेगा. तो यहाँ पे क्योंकि देव शर्मन शुद्ध भक्त तो नहीं थे ना, ही वॉज अ गुड क्वालिटी ब्राह्मण, ठीक है, वो तप और अपना पुण्य कर्म को अर्जित करने के लिए तीर्थों में भ्रमण करना शुरू किए, तीर्थों में जाना शुरू किए. दैट डजंट मीन कि वो कोई शुद्ध भक्त थे, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था. तो अनलेस एंड अनटिल ही इज अ प्योर डिवोटी, ही कैन नॉट लीव हिज धर्म. ठीक है, अब जो बेटे का जो अपनी माता के प्रति जो कर्तव्य है वो उसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है, बट ही इज इग्नोरिंग हिज धर्म which he shouldn't do. ठीक है, वो जो उसको नहीं करना चाहिए था. इसीलिए सावित्री ने कहा क्या कि आप वापस जाइए, अपने कर्तव्य का पालन करिए, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करिए, अपनी पत्नी के साथ रहकर अपनी माता का ध्यान रखिए, और ये सब उसको आदेश दिया. ओके, तो इस प्रकार से वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस कि अनलेस एंड अनटिल अ पर्सन इज अ प्योर डिवोटी, ही कैन नॉट लीव हिज वर्णाश्रम धर्म. ओके, तो यहाँ पे फिर हम देख, ओके, तो वी विल कम बैक टू आवर स्टोरी ऑफ उत्तंक. तो हम देखिए कि उत्तंक रानी को नहीं देख पा रहे थे, क्यों? क्योंकि शी वाज अ वेरी चेस्ट लेडी, उसमें पतिव्रता धर्म का बहुत पावर था. ओके, इसीलिए हम देखते हैं कि द्रौपदी शी कुड वेरी वेल. अब यहाँ क्वेश्चन उठ सकता है, आपके दिमाग में आ सकता है कि अच्छा, अभी पतिव्रता का इतना पावर था, तो द्रौपदी को क्यों ऐसा सब कर पाया? क्या वो चेस्ट लेडी नहीं थी? शी वॉज अ चेस्ट लेडी, एंड शी कैन डेफिनेटली एट वन ग्लैंस, एक ग्लैंस में वो दुर्योधन और उसके भाई को क्या नाम, दुशासन को भस्म कर सकती थी, जस्ट बाय हिज ग्लैंस, जस्ट बाय ग्लैंस, एक ग्लैंस से वो डिस्ट्रॉय कर सकती थी, पर फिर भी उसने नहीं किया. पर जो भी लोग उपस्थित थे, जितने लोगों ने भी इसका विरोध नहीं किया, वो सब का विनाश हो गया महाभारत के युद्ध में. ऐसा कहा जाता है कि जो लोग भी उस समय सभा में उपस्थित थे और जिन्होंने भी इस द्रौपदी के वस्त्रहरण का जो को अपोज नहीं किया, का विरोध नहीं किया, उनको मृत्यु में ऑलरेडी प्राप्त हो चुके उस समय.
उस समय उनका ऑलरेडी विनाश हो चुका था, बिकॉज दे डिडंट अपोज। ठीक है, और एक चीज हमें समझना है कि जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, तो जैसे भगवान का जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान नोट करने के लिए, कि हम जैसे कई बार प्रश्न उठता है कि भीष्म पितामह ने क्यों नहीं किया विरोध, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो तो महाजन है, द्रौपदी भगवान के शुद्ध भक्त है, कुंती महारानी भगवान के शुद्ध भक्त है, पांडव शुद्ध भक्त हैं। पर एक पॉइंट ऐसा है जो आचार्य समझाते हैं कि जो भगवान का जो मिशन होता है जब वो धरती पे उतरते हैं, क्या मिशन होता है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म को स्थापित करना वो भगवान का उद्देश्य है जब वो धरती पर उतरते हैं, धरती पर अवतार लेते हैं। तो सेम उद्देश्य शुद्ध भक्तों का भी होता है। जो भगवान का मिशन है वही शुद्ध भक्तों का मिशन है। इसीलिए शुद्ध भक्त भी साथ में आते हैं, भगवान की लीलाओं में असिस्ट करते हैं। इस प्रकार ये लीलाओं में भी असिस्ट करते हैं कि जो भगवान का उद्देश्य धर्म की स्थापना करना, तो शुद्ध भक्तों का भी वही मिशन है कि धर्म की स्थापना करना और भगवान को उसमें हेल्प करना, उसमें असिस्ट करना कि धर्म की स्थापना हो इस संसार में। समझ रहे हैं? तो इसीलिए जो भी शुद्ध भक्त हम देखते हैं, ठीक है, संसार में, तो उनकी कार्यकलाप शायद हमें विचित्र लगते होंगे, पर हमें समझना है कि वो भी भगवान के मिशन में असिस्ट कर रहे हैं। कि भगवान चाहते हैं कि भाई सभी जो अधर्म का साथ देते हैं उनका विनाश हो जाए और धर्म की स्थापना हो जाए, ये भगवान का मिशन है। उसी मिशन को असिस्ट करते हैं शुद्ध भक्त भी। द्रौपदी, विश्व पितामह, कुंती, पांडव, सभी लोग भगवान के इस मिशन में असिस्ट करते हैं। ओके, तो इसीलिए तो that is the one of the reason why Draupadi doesn't do that, क्योंकि फिर कैसे संहार होगा? She wants to destroy everybody, ठीक है। और फिर भगवत गीता का भी आविर्भाव होना है, और so many missions are there। वन मिशन में दो चार बहुत सारे मिशंस भगवान के होते हैं, बहुत सारे चीजें होती है जो वन बाय वन ग्रेजुअली डिस्कवर होती है। ओके, तो इसमें हम तो उत्तंक उसको, रानी को नहीं देख पाते। तो जब वो वापस पौष्य राजा के पास आते हैं और कहते हैं अरे मैं तो रानी को कहीं भी नहीं देख पाया, तो पौष्य राजा कहते हैं कि मेरी रानी इतनी पतिव्रता है कि कोई भी अनक्लीन, इंटरनली एक्सटर्नली कोई भी व्यक्ति उसे नहीं देख सकता। तब राजा पौष्य कहते हैं कि तुम याद करो कि तुमने कुछ ऐसा कार्य किया है जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर अनक्लीन है। तब उत्तंक याद करते कि हाँ, मैंने वो गोबर खाया था, बैल का जो गोबर खाया था, उसके बाद मैंने आचमन नहीं किया, और आचमन नहीं करने की वजह से मेरा शरीर अनक्लीन है, और इसी वजह से मैं रानी को देख नहीं पा रहा हूँ। उसी समय वह राजा से कहते हैं और आचमन कर मंगाते हैं, और वहीं बैठकर, आसन में बैठकर आचमन करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जब बैल का गोबर, जब वो लंबा विशाल काय पुरुष ने बैल का गोबर खाने के लिए कहा, तो उन्होंने क्या किया, हड़बड़ी में चलते चलते ही ऐसे गागलिंग करके चले गए, चलते चलते ही। ठीक है, तो शास्त्र बताता है, महाभारत बताता है कि हमें आचमन हमेशा बैठकर, आसन पे बैठकर करना चाहिए। चलते चलते या खड़े रहकर किया हुआ आचमन, आचमन नहीं कहलाता है। इट इज नॉट कंसिडर्ड एन आचमन। ओके, तो इस स्टोरी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि अगर हमें आचमन करना है तो किस प्रकार से हमें आचमन करना चाहिए। तो जब उत्तंक बैठकर, प्रॉपर आसन पे बैठकर आचमन करते हैं, देन ही डिड द रियल आचमन। और फिर जब वो रानी के महल में जाते हैं तो रानी उन्हें दिखाई देती है, और जब रानी उत्तंक ब्राह्मण को देखती है तो बहुत प्रसन्न होती है, और रानी कहती है कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब रानी उत्तंक रानी से कहते हैं कि मेरी गुरु पत्नी के लिए मुझे आपके कानों की कुंडल चाहिए। तो रानी बहुत प्रसन्न होकर, बहुत स्वेच्छा से उसे वो कुंडल देती है, उत्तंक को कुंडल देती है। और रानी कहती है, रानी सावधान करती, क्या कहती है कि इस कुंडल के पीछे के ऊपर नागराज तक्षक की भी नजर है। ठीक है, नागराज तक्षक जो है वो भी इस कुंडल को चाहता है, इसीलिए तुम कहीं, तुम्हारी असावधानी से वो उसको ले ना जाए, मतलब जब तुम रास्ते में जब जाओगे वापस इस कुंडल को लेकर, तो कहीं वो तुमसे कुंडल छीन ना ले, इसलिए तुम सावधान रहना। ठीक है, दिस इज व्हाट द रानी सेड। तो ठीक है, उत्तम कहते हैं कि ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, मैं बहुत सावधान रहूंगा। इस प्रकार से जो उत्तंक है वो रानी और राजा दोनों से आज्ञा मांगते हैं। तो राजा पौष्य कहते हैं कि अरे आप इतना बड़े ब्राह्मण कितने समय बाद हमारे महल में आए हैं, और हमने बहुत समय से अपने पूर्व पितरों का श्राद्ध भी नहीं किया, तो मेरी श्राद्ध करने की इच्छा है, मुझे आपको भोजन खिलाने की इच्छा, मुझे आपको भोजन परोसने की इच्छा है, तो प्लीज हमें वह मौका दीजिए।
तो अभी तो समय है, तो उत्तंग सोचते ठीक है अभी समय है, मुझे तो चौथे दिन पहुंचना है, तो आई कैन मेक इट, ठीक है मैं कर सकूंगा। तो वो उनका जो प्रपोजल है वो स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से उत्तंग उनके भोजन के लिए, मतलब उनका जो इनविटेशन होता है भोजन का, उसको स्वीकार करते हैं। और जैसे ही उत्तंक भोजन के लिए बैठते हैं, और जब भोजन परोसा जाता है और भोजन लेने के लिए थाली में से भोजन का एक निवाला अंदर डालते हैं, तो उसमें क्या पाते हैं? बाल। भोजन में बाल पाते हैं। और भोजन, दो प्रॉब्लम था उस भोजन में। एक तो भोजन में बाल पाते हैं, और दूसरा भोजन बहुत ही ठंडा परोसा जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, ये दो चीज बहुत ही, कोई भी हमारे घर में आता है, कोई भी गेस्ट हमारे घर में आता है, जब उसे भोजन परोसते हैं और जब हम भोजन कुक करते हैं, while we make प्रसाद, we should be very very cautious। ये बाल के मामले में स्पेशली स्त्रियां जब जैसे बाल धोई हैं या बाल खुला रखी हैं, तो कई बार बाल गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो वी शुड टाई अप द हेयर्स प्रॉपरली, वी शुड एटलीस्ट पुट समथिंग, अगर हमने धोया है बाल या ऐसा कुछ किया है, तो हमने कुछ मास्क लगाना चाहिए, कुछ करना, ताकि भोजन में बाल ना गिरे। क्योंकि जैसे ही भोजन में बाल गिरता है, वो पूरा भोजन अशुद्ध हो जाता है, देन इट कैन नॉट बी ऑफर टू द लॉर्ड। वो भगवान को फिर भोग नहीं लगाया जा सकता। ओके, तो फिर जैसे ही उत्तंग भोजन लेने बैठे, तो भोजन में बाल आया, और एक द सेम टाइम भोजन बहुत ठंडा था। तो जब उत्तंग ने इस प्रकार से देखा कि इस प्रकार से उन्हें भोजन परोसा गया, तो उत्तंग ने राजा को श्राप दिया कि इस प्रकार से ब्राह्मणों को भोजन परोसा जाता है, तुमने मेरा निरादर किया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अंधे हो जाओ। ठीक है, तो जब पौष्य राजा, क्योंकि पौष्य भी तो क्षत्रिय है, उनको भी क्षत्रिय स्पिरिट है, तो ही विल ऑल्सो काउंटर अटैक, क्योंकि जो भी श्राप दिया तो उनको भी क्रोध आ गया। तो उन्होंने उत्तंग से कहा कि क्योंकि तुमने मेरे अच्छे, मतलब मैंने बहुत अच्छे तरह से, बहुत मान सम्मान रखकर तुम्हें भोजन परोसा था, और बहुत हमारे हृदय में बिल्कुल भी आपके प्रति कोई निरादर या कोई आपको इंसल्ट करने की कोई भी भावना नहीं थी, उसके बावजूद भी आपने हमारे साथ ऐसा ट्रीटमेंट दिया और मुझे श्राप दिया। इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपका जो वंशज है वो संतानहीन रहे, आपको कभी संतान प्राप्त ना। ओके, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई बार ऐसा भी श्राप मिलता है कि आपको संतान ना हो या आप संतानहीन हो जाएं। तो दिस इज ऑल द रिजल्ट्स ऑफ आवर प्रीवियस कर्मा। कुछ कर्म ऐसे पास्ट में रहे, कुछ गलतियां हमसे पास्ट में हुई है, कुछ किसी का निरादर हमारे से हुआ है, जिसकी वजह से हमें ये कर्म भुगतने पड़ते हैं। ओके, तो इस प्रकार से उत्तंग को श्राप दिया। तो जब उत्तंग ने ये श्राप सुना कि ऐसा दिया, तो तब उसके बाद, क्योंकि उत्तंग ब्राह्मण थे, तो ऐसा बताया जाता है कि ब्राह्मण का जो क्रोध होता है वो क्रोधित तुरंत ही हो जाता है। ब्राह्मण जो एक क्षण के लिए तुरंत क्रोधित हो जाता है, पर उसका जो क्रोध है वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता। तो इसीलिए बाद में उत्तंग को रियलाइज हुआ कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए था। तो उत्तंग ने राजा से कहा कि आपने मुझे श्राप किस लिए दिया? आपने मुझे श्राप दिया कि इसीलिए कि मैंने ऐसा कहा कि भाई खाने में बाल है या खाना ठंडा है, इस प्रकार से श्राप दिया। और आपने कहा कि नहीं ऐसा नहीं था, हमने तो बहुत अच्छे से प्रसाद बनाया था, आपको भोजन कराया था, बहुत आदर पूर्वक आपको परोसा था। तो उत्तंग ने कहा कि नहीं ठीक है, आप एग्जामिन कर लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए ना कि खाने में है कि नहीं बाल, या खाना ठंडा है कि नहीं। तो जब राजा ने देखा, तो राजा ने देखा यस, जो भी उत्तंग कह रहे थे वो सही था। तो राजा ने फिर इंक्वायर किया कि भाई ये खाना किसने बनाया है। तब पता चला कि किसी स्त्री जिसके केश खुले हुए थे, और ये खाना है जो बहुत पहले बनाया हुआ था, वह भोजन उत्तंग को परोसा गया, वह प्रसाद उत्तंग को परोसा गया, इसीलिए इस प्रकार की त्रुटि हुई। ओके, तो जब राजा ने देखा कि भाई त्रुटि तो, गलती तो हुई है, तो उत्तंग ने राजा से कहा कि अब आप अपने जो श्राप है वो वापस ले लीजिए। पर राजा ने कहा कि नहीं, अभी भी मुझे आपसे क्रोध है। तो वहां पे बताते हैं कि जो ब्राह्मण है वो तो उसका क्रोध जल्दी आ जाता है, पर उसका क्रोध शांत हो जाता है, ठीक है, और वो फिर ठंडा हो जाता है। पर जो क्षत्रिय होता है वो ही बिकॉज ही इज इन द मोड ऑफ मोर पैशन ना, तो वो क्षत्रिय जो राजा होता है वो भले ही वो क्रोध से श्राप दिया है, पर देन ऑल्सो ही डजंट वांट टू टेक द श्राप बैक। ठीक है, तो उन्होंने जो कर्ज दिया था उसको वापस नहीं लेना चाहते। तो उत्तंग ने कहा कि ठीक है, आपने मुझे कर्ज दिया, किसके लिए दिया? कि मैंने जो कहा वो उचित नहीं था, पर जब आपने देखा कि ये उचित है, मैंने जो भी कहा वो उचित है, इसीलिए आपका श्राप मुझे असर नहीं करेगा। ओके, तो इस प्रकार से ऐसा कहकर उत्तंग वहां से निकल पड़ते हैं।
ठीक है, वहां से निकल निकल के रानी ने क्या कहा था, रानी ने कहा था कि नागराज तक्षक जो है वह भी इस कुंडल के पीछे पड़ा है। तो मार्ग में चलते चलते उत्तंग ने देखा कि उसका कोई पीछा कर रहा है, उसका कोई पीछे, उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। तो उसको जैसे ही वो पीछे देखता कोई छुप जाता, जैसे ही वो पीछे देखता कोई इधर भाग जाता। तो उसको लगा तो सही कि उसके कोई पीछे पीछे आ रहा है, तो अभी उसे पता नहीं कि कौन आ रहा है। तो फिर उत्तंग ऐसे जाते जाते, इट वाज अ लॉन्ग जर्नी ना, शॉर्ट जर्नी तो है नहीं, बहुत लंबी जर्नी है। तो जाते 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 उत्तंग को प्यास लगी, तो उत्तंग ने अपना सब कुछ कपड़ा कुंडल से बाहर रखा तट पे और नदी के अंदर गए। जैसे ही नदी में पानी में पैर रखे वैसे ही तक्षक नाग आके तुरंत ही वो कुंडल को लेकर भाग गया। और जैसे ही उत्तम को पता चला कि कुंडल तो गायब हो गया, उन्हें चिंता हुई कि मैं अपनी गुरु पत्नी को क्या दूंगा। उत्तम तुरंत नाग के पीछे पीछे दौड़े और नाग जाकर पाताल लोक मतलब नागलोक में चला गया। ही इमीडिएटली एंटर द नागलोक मतलब नीचे के लोक में चला गया। और उत्तंग मतलब जिस होल से वो गया था, उत्तंग वहां पर खोदने लगे, गड्ढा खोदने लगे उसका पीछा करने के लिए, और उत्तंग कुडंट डू एनीथिंग। तब जब उत्तंग के प्रयास विफल हुए तब इंद्र को बहुत दया आई, तो इंद्र ने अपना वज्र भेजा और उस वज्र की मदद से उत्तंग नागलोक में जा सके। और जब नागलोक में गए तब वहां पर सभी जो नागलोक वासी उनको सबको कहा कि भाई मेरा कुंडल है जो मुझे गुरु पत्नी को देना है। वहां सभी नागलोक वासियों ने उनकी मदद की और उस कुंडल को प्राप्त करने में उनको मदद की। बहुत डिटेल में स्टोरी दी गई है महाभारत में, इतना डिटेल में मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्हें कुंडल प्राप्त हुआ और उस कुंडल को लेकर उत्तंग पौष्य के रानी के पास गए और वो कुंडल उन्हें एकदम करेक्ट समय में उन्हें वो कुंडल दिया। इस प्रकार से अपने गुरु को संतुष्ट कर पाए, अपने गुरु पत्नी को भी संतुष्ट कर पाए। पर उत्तंग के मन में एक विचार आया कि ठीक है मैं और क्रोध भी था, उत्तंग के मन में क्रोध भी था। किसके लिए? तक्षक नाग के लिए क्रोध था। और उनको एक विचार ये आया कि वो जो घोड़े पे मतलब जो बैल के ऊपर जो विशाल का लंबा सा पुरुष था वो कौन था, और उसने मुझे क्यों फोर्स किया ये बैल का गोबर खाने के लिए। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन उसके दिमाग में आया। ठीक है, ये क्वेश्चन आप किसी के भी दिमाग में आया यहाँ पे? Nobody had that हाँ question? हाँ माता जी, है? यस माता जी, मैंने भी सोचा कि बैल का गोबर खाने के लिए क्यों कहा यूं। वो पुरुष कौन था वो मुझे सोचने का नहीं आया, पर बैल का गोबर क्यों खाने को कहा अच्छा। वो सोचने में आया। तो फिर उसने तुरंत उत्तंग ने अपने गुरु के पास गए, उत्तंग अपने गुरु वेद के पास गए और कहा कि मुझे सब कुछ ठीक है। उन्होंने सारी स्टोरी बताई कैसे मैंने वो कुंडल लिया, फिर कुंडल कैसे तक्षक नाग लेकर भागा, फिर मैं नागलोक में जाकर उस कुंडल को लेकर आया। तो फिर उन्होंने कहा गुरुजी मुझे ये नहीं समझ में आया कि जब मैं जा रहा था तो वो विशाल का है पुरुष कौन, लंबा चौड़ा पुरुष वो बैल के ऊपर बैठकर और उसने मुझे बैल का गोबर खाने के लिए कहा, वो लोग कौन थे? तब वेद ने कहा कि वो एक्चुअली जो लंबा चौड़ा जो पुरुष जो बैल के ऊपर बैठा था वो एक्चुअली बैल नहीं था, वो ऐरावत था। और वो जो पुरुष था वो राजा इंद्र थे। और जो तुमने बैल का गोबर खाया वो एक्चुअली अमृत था। क्यों क्यों तुम्हें पहले ही अमृत का पान कराया? क्योंकि उन्हें पता था कि तुम्हें ये लेकर ये जो कुंडल है वो तक्षक लेकर जाने वाला है और तुम्हें नागलोक जाना पड़ेगा। नागलोक जाने के लिए तुम्हें अमृत का सेवन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। इसीलिए पहले ही अमृत का सेवन तुम्हें रास्ते में ही पहले पहले करवा दिया गया। ओके, सो दैट वाज द मिस्ट्री कि जो बैल के ऊपर जो आदमी बैठा था वो एक्चुअली राजा इंद्र थे, और जो बैल था वो राजा इंद्र का जो व्हीकल है, दैट इज एरावत हाथी था, और दैट गोबर वाज एक्चुअली अमृत। ओके, सो इस प्रकार से स्टोरी का जो सीक्रेट है वो रिवील हुआ। ओके, सो विल कंटिन्यू फर्दर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उत्तंग का जो रोष था, उसका उत्तंग का जो क्रोध था नाग तक्षक के लिए, वो कैसे खत्म हुआ? वो हस्तिनापुर गए, जन्मेजय से मिले, क्योंकि जन्मेजय को भी नाग तक्षक से क्रोध था। क्यों क्रोध था? क्योंकि तक्षक ने उनके पिता को मारा था, और इधर उत्तंग को भी क्रोध था। तो दोनों मिलकर फिर बहुत बड़ा सर्प यज्ञ करते हैं। ओके, तो आगे की स्टोरी हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस? Okay, Hare Krishna. I hope you are finding और these stories interesting.
यस माता जी। माता जी, उसने जब अमृत का ही सेवन किया तो उसे तो वो रानी दिखी क्यों नहीं, मतलब पहले गोबर तो वो था नहीं, एग्जैक्टली अमृत था। हाँ अमृत था, पर अमृत तो था, पर फिर भी उसने जो गार्गलिंग करके जो क्या बोलते हैं ठीक से आचमन नहीं किया, कोई भी चीज का सेवन करने के बाद आचमन जो नहीं किया, ही रिमेन अनक्लीन ना। कोई भी चीज का सेवन करने के बाद अगर आचमन नहीं किया तो जस्ट टू टीच दैट लेसन। सी महाभारत जो स्टोरीज हैं, जो महाभारत जो स्टोरीज हैं वो किसके लिए बनाए गए? जब ये एक्चुअली वेदों का जो सार है, वेदों की जो टीचिंग्स हैं जो जटिल भाषाओं में लिखी है, उनको सरल भाषाओं में वेद व्यास ने महाभारत की स्टोरीज के द्वारा हमारे सिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, जो लेस इंटेलिजेंट लोग हैं, जो स्त्री हैं, जो शूद्र हैं, उनको वेदों की जटिल भाषाएं नहीं समझ में आएगी, यह सोचकर वेद व्यास ने स्टोरीज के माध्यम से अलग अलग धर्म की शिक्षा, मॉरल लेसन, सोशल लेसन, किस प्रकार से एक स्त्री को होना चाहिए, किस प्रकार के पुरुष का क्या आचरण होना चाहिए, क्या धर्म है, क्या क्लीनलीनेस है, ये सब लेसन सिखाने के लिए वेद व्यास ने सब स्टोरीज के माध्यम से, ये सब स्टोरीज जो है वो मिथ नहीं है, ऐसा नहीं कि ये फेक स्टोरीज हैं, दीज आर रियल स्टोरीज, बट स्टिल भी इसके माध्यम से हमें सब सिखाने का प्रयास किया। तो यहाँ पे पॉइंट शुरुआत में यही सिखाया गया कि भाई जब उत्तंक ने उसका सेवन किया, किसी भी चीज का सेवन करते हैं तो हमें प्रॉपर आचमन करना चाहिए, देन वी बिकम प्यूरिफाइड। ठीक है, तो इस लेसन को सिखाने के लिए इट हैज शोन कि वी शुड डू द आचमन प्रॉपरली, अदरवाइज वी आर अनक्लीन। ओके, दैट इज व्हाट आई थिंक दिस इज द लेसन। ओके, क्योंकि थैंक प्रॉब्लम यू। ये है कि वी हैव द स्टोरीज ऑफ द महाभारत, बट जिस प्रकार से जैसे गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत में शिला प्रभुपाद के तात्पर्य है जिससे हम उनके ठीक से मर्म को समझ पाते हैं, पर इस प्रकार से महाभारत में इस्कॉन में है नहीं, वी ओनली हैव स्टोरीज। तो इसीलिए हमें आचार्यों की और शिला प्रभुपाद की जो टीचिंग्स है उन्हीं के माध्यम से इन चीज को समझना पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी परपर्ट्स ओवर ऑल दीज स्टोरीज। ओके, तो इसीलिए मुझे भी इतना ज्यादा डीप नॉलेज नहीं है, ओवरऑल जो स्टोरीज में जो शिक्षाएं दी गई है दैट ओनली आई नो। ओके, ओके, यस दीपिका माता जी। जैसे माता जी हम कहीं यात्रा जी वगैरह माता में जी, जाते थैंक यू। हाँ यस, ओके, यस माता जी, जैसे हम यस कहीं माता जी। यात्रा वगैरह में जाते जैसे खड़े खड़े भी मतलब पानी तो माता जी पी लेते तो फिर अपवित्र हुए फिर। नहीं नहीं, ऐसे खड़े खड़े एक्चुअली तो पानी ऐसे बताया जाता है कि कभी खड़े खड़े नहीं पीना चाहिए, पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए। सी आचमन, ये जो आचमन की जो पद्धति है, जनरली हम लोग आचमन करते हैं जैसे हम लोग डेटी किचन में कुकिंग करते हैं, या फिर लोग भगवान के लिए भोग बनाने जा रहे हैं, अपने को शुद्ध करना है, किसी कुछ भगवान के लिए कुछ सेवाएं करनी है जिसमें अपने आप को शुद्ध करना है, देन वी डू आचमन, है ना। जैसे हम भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, भगवान के लिए भोग बनाने जा रहे हैं, या भगवान के कुछ सेवा करने जा रहे हैं, देन वी डू आचमन, देन वी गेट प्यूरिफाइड। जैसे मंदिरों में देखते हैं ना आचमन कब होता है, जैसे हम तुलसी महारानी को जल चढ़ाते हैं या किसी प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं तो हम आचमन करते हैं। तो द करेक्ट एटिकेट, जैसे हम लोग देखते हैं कई बार जो लोग एटिकेट्स नहीं जानते, बहुत इस्कॉन में भी ऐसा हो, इस्कॉन में भी बहुत सारे लोग एटिकेट्स नहीं जानते, खड़े खड़े आचमन कर लेते हैं। आचमन शुड ऑलवेज बी डन बाय सिटिंग, ये चीज हमें पता होना चाहिए। एज अ डिवोटी वी शुड नो कि आचमन शुड ऑलवेज बी डन बाय सिटिंग। अगर आप खड़े खड़े आचमन किए हैं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नारायण नमः, माधवाय नमः, अगर आप खड़े खड़े किए हैं तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एन आचमन, वो आचमन नहीं कंसिडर किया जाएगा, वो शुद्धि नहीं हुई है आपकी, आप जब तक बैठ कर नहीं करोगे। दिस इज द लेसन वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, उत्तम की स्टोरी में। क्योंकि उसने खड़े खड़े, उसने गार्गलिंग किया, ऐसा नहीं कि उसने गार्गलिंग नहीं किया, गार्गलिंग ही हैज डन, पर क्योंकि उन्होंने बैठकर प्रॉपर आचमन नहीं किया इसीलिए उनको शुद्धि नहीं हुई। ओके, शिल्पा माता जी। जी माता जी। सी जनरली ट्रेनों में या ऐसा कुछ हम लोग कोई जब कोई कुछ सेवा नहीं कर रहे या कुछ ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे, वी ऑलरेडी आर इम्प्योर ओनली ना। ट्रेन में क्या है, ट्रेन में फुल ऑफ इम्प्योरिटीज, ट्रेन इटसेल्फ इज फुल ऑफ अनक्लीननेस। तो वहां पे हम किसी प्रकार का कोई भगवान की डायरेक्ट सेवा या कुछ ऐसा कर नहीं पाएंगे। वी ओनली चैंट आवर राउंड्स, जनरली वी चैंट आवर राउंड्स। तो चैंटिंग में it's like it can be done at any time, any place. Okay, so we are even telling the names of the Lord in bathroom also while taking bath. तो फिर क्या, the chanting can be done anytime, anywhere. ठीक है, तो it doesn't require much rules and regulations. तो इसीलिए we have to see. Okay, okay, any other comments, questions? Okay, thank you very much.
हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम।